हेलो फ्रेंड्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर की जो सीरीज है उसमें हम अगला सब्जेक्ट देख रहे हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी से जो भी रिलेटेड पीवाईक्यूज़ हैं हम उनको पढ़ेंगे। इसमें पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से रिलेटेड टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के निकट है। तो सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो दूसरा निकटतम तारा है वो है पृथ्वी के निकट, तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और जो तारा होता है उसका जो कोर होता है वो बेसिकली वो हीलियम के संगठन से बनता है। ठीक है, ये सूर्य का जब हम कंपोजिशन वगैरह कभी देखेंगे, अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो बेसिकली अगर फैक्ट की बात करेंगे तो सूर्य के जो निकट है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य के अलावा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा अगर पूछता है तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तारामंडल है। तो अगर इसमें इस क्वेश्चन की बात की जाएगी तो वो है हाइड्रा। तो सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त तारामंडल जो है वो है हाइड्रा। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जैसे तारों का एक समूह होता है और वो विशेष प्रकार की आकृति बनाता है। जैसे ये तारा है, ऐसे 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 करके कोई आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आकृति बन गई, तो ऐसे ही जो तारों का समूह वो आकृति बनाते हैं, उन्हें ही तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वो है हाइड्रा। अब इसमें जो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अगर सिद्धांत की बात की जाएगी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जो है वो बिग बैंग थ्योरी, जो 13.7 अरब वर्ष पहले जो है, जब जो पृथ्वी, जब दो तारे मतलब मिलके, तो उसमें जो ब्लास्ट हुआ था पृथ्वी में, उसके बाद में पृथ्वी के जो अभी फ़िलहाल में आकार है वो धीरे 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 उसका विस्तार होता है। ठीक है, और जो उसका प्रतिपादन किया था वो जो बेल्जियम के आई थिंक थे जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। उसके बाद जो है अगर इस सिद्धांत की सबसे जो व्याख्या की थी वो है रॉबर्ट वेगनर ने की थी। ठीक है, तो जो इस सिद्धांत की व्याख्या अगर की बात करेंगे, सर्वप्रथम जो है वो जॉर्ज लेमेंटेयर ने की थी, लेकिन इसकी जो सटीक जो व्याख्या थी वो जो है रॉबर्ट वेगनर, इन्होंने ये सिद्धांत 1911 में जो है दिया था। ठीक है, अब अगर इस सिद्धांत की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है पहले एक गोले के रूप में स्थित है, और बहुत ही मतलब उसका आयतन जो है बहुत छोटा था, लेकिन डेंसिटी उसकी ज़्यादा थी। तो उसके बाद इसमें जो विस्फोट होता है, तो इसे ही जब इसमें विस्फोट होता है तो इसे ही बाद में बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा का भाग है। तो इसका आंसर होगा जो है मिल्की वे। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मिल्की वे नाम है। ठीक है, और जो है सर्पिलाकार जो है ये एक सर्पिलाकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में वर्ष के किसी भी समय रात के आकाश में किसी प्रेक्षक को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा। तो जो ध्रुव तारा होता है, अगर आपको पता होगा, जैसे बचपन में कहा जाता है वो ध्रुव तारा है, तो वो नॉर्थ की तरफ होता है, कि उत्तर की दिशा, वो दिशा बताता है उत्तर की तरफ। पहले के लोग उसको देख के उत्तर की दिशा का मापन करते थे। तो अभी जो है उसकी बात अगर करेंगे तो इसमें जो है बाकी ये हो गया, चाहे मैक्सिको हो गया जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, मॉस्को हो गया जो रसिया में, तो इसमें जो ब्राज़ीलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ में स्थित है। तो यहाँ पे ये ध्रुव तारा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सौर मंडल में जैसे कि पहले होते हैं
प्लैनेट्स की बात की गई है। जो 9वां प्लैनेट था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है। तो इसमें पहला होता है बुध, ठीक है, बुध, उसके बाद आता है विनस, फिर इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। उसके बाद है अर्थ, अपनी पृथ्वी, उसके बाद है मार्स। यहीं पे क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ, क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ भी पाई जाती हैं जो कि सूर्य की तरफ चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो ये हो गया इसका सीक्वेंस सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। अब इसमें जो है सूर्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसमें जो है सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो गया बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। मतलब अगर बुध से आप आगे जाओगे तो यहाँ पे पृथ्वी है, फिर पृथ्वी से आगे जाओगे तो वो है बृहस्पति, ठीक है। अब जैसे यूरेनस, यूरेनस यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दिया है यूरेनस, ठीक है। तो यूरेनस, उसके बाद मंगल, फिर शनि, फिर तो ऐसे ये तो उल्टा जा रहा है ना, सूर्य से हमें क्रम में बढ़ते हुए क्रम में, तो वो पहले बुध आएगा, उसके बाद में पृथ्वी है, फिर जुपिटर है, बृहस्पति, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है जब सूर्य है और पृथ्वी है, उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और जो सूर्य की छाया है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे पृथ्वी के भाग पर अंधेरा होता है। तो ये होता है सूर्य ग्रहण का स्थिति। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा आने की वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं, तो इसलिए वहाँ पे छाया होती है, ठीक है। और यही जब आप उल्टा कर दोगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो तब ये स्थिति होती है चंद्र ग्रहण की, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? सौर ज्वालाएं क्या होती हैं? सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। तो सौर ज्वालाएं जो जैसे सूर्य है तो उससे जो इसके जो किरीट होता है, इसका जो कोरोना वाला भाग होता है, जैसे जो इसका बाहरी भाग होता है, जो जो हमें दिखाई देता है बेसिकली, वो उसका कोरोना वाला भाग हमें दिखाई देता है, जो हमें उजाला, हल्का हल्का उजाला दिखाई देता है। तो इससे जो निकले हुए प्लाज्मा होता है वही सौर ज्वाला होती है। जो बेसिकली जो इसका कोरोना होता है वही सौर ज्वालाएं होती है, उससे जो प्लाज्मा निकलता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? तो ये होती है चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, ये होता है, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक है बुध से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटे ग्रह की बात की जाएगी तो वो है बुध, ठीक है, सबसे छोटा है, और इसके अलावा इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। इवन शुक्र का और बुध का उपग्रह नहीं होता है। और सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन है? तो अभी हमने ऊपर देखा है, तो वो है बुध, ठीक है। इसका क्रम आपको याद होना चाहिए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर जो है जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। अब इसमें अगला टॉपिक है शुक्र से रिलेटेड। आपने देखा बुध से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन है, तो आपको उस हिसाब से फोकस करना है। आपको जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो है, जैसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसके अलावा सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसका एक एडिशनल है, इसका अपना उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। अब अगला है शुक्र। तो हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद उपग्रह नहीं है? एक बार ये शुक्र के रिलेटेड पूछा जा चुका है, इसलिए बुध से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ये है शुक्र, शुक्र का और बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन से ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो जो सांझ का तारा या भोर का तारा, और या फिर जो है इसको बोलते हैं पृथ्वी की
जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। तो ये किसको बोलते हैं? वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र को, ये तीनों शुक्र को कहते हैं। तो ये रहे आज के कुछ टॉपिक। बाकी इससे रिलेटेड कुछ है, जैसे अर्थ हो गया, बाकी के जुपिटर और सब बाकी हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।